फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। कौन कौन से हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लॉब्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं? टोटल 5 हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन GH, सेकेंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थर्ड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, फोर्थ प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड फिफ्थ आर गोनेडोट्रोफिन्स। और गोनेडोट्रोफिन्स में भी 2 हार्मोन्स हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो है 2। फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और वेसोप्रेसिन इसका दूसरा नाम है। नाउ एंटीरियर पिट्यूटरी से जो फर्स्ट हार्मोन सिक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ग्रोथ हार्मोन का अनदर नेम है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन STH, और ये सबसे ज्यादा अमाउंट में एंटीरियर पिट्यूटरी से यही हार्मोन सिक्रेट होता है, मोस्ट अबंडेंटली सिक्रेटेड। सेकेंड, इसका फंक्शन क्या है? ग्रोथ हार्मोन नेम से ही पता लग रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज ग्रो हो सकते हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, सेल का नंबर और साइज को इंक्रीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। थर्ड, एक्ट्स ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म पर एक्ट करता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, फैट्स का लेवल जो ब्लड में है उसको इंक्रीज कर देता है और कार्बोहाइड्रेट्स को कंजर्व करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ताकि ये सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सेल्स यूज कर सके एज एनर्जी एंड ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सके। देन ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ स्केलेटन। जो भी हमारा स्केलेटन है, बोन्स है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। अंटिल प्यूबर्टी, जब तक प्यूबर्टी तक हम नहीं पहुंचते तब तक ये ग्रोथ करता रहता है बोन्स की, मीन्स बोन्स की लेंथ और थिकनेस इंक्रीज होती रहती है। जब हम प्यूबर्टी पर पहुंच जाते हैं उसके बाद ग्रोथ हार्मोन लेंथ को इंक्रीज नहीं करता बोन की। बोन की जो लेंथ है वो प्यूबर्टी तक ही इंक्रीज होती है। उसके बाद जो थिकनेस है बोन की वो ड्यूरिंग द लाइफ चलती रहती है, लेकिन लेंथ जो है वो स्टॉप हो जाती है प्यूबर्टी तक। देन दो कंडीशन है, अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा होती है, हाइपर सिक्रीशन, तो उसको बोलते हैं जाइगेंटिज्म। अगर डेफिशिएंसी हो जाए, अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होने लग जाए तो उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। जाइगेंटिज्म में क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉल हो जाता है पर्सन, और ड्वार्फिज्म में स्मॉल रह जाता है। देन कुछ कंडीशंस है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज करती हैं ग्रोथ हार्मोन को। हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHR है जो कि रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन को, एंड सेकंड है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को, मतलब रोकता है। हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, स्लीप, फास्टिंग, स्टारवेशन, हमने कुछ नहीं खाया, एक्सरसाइज, स्ट्रेस या ट्रॉमा को इंजरी, ये सब फैक्टर्स स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को कि वो रिलीज करे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फर्दर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करे। अब जब ब्लड में ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हाइपोथैलेमस को एक स्टिमुलेशन जाती है कि ब्लड में बहुत ज्यादा लेवल हो गया, अब इसको बंद कर दो। तो हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, जिससे ग्रोथ हार्मोन का लेवल या तो स्लो हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब जब इंक्रीज हो गया ब्लड में लेवल तो बॉडी सेल्स उसको यूज कर लेंगे। जब वो दोबारा से डिक्रीज हो जाएगा ब्लड में GHRH का लेवल, तो दोबारा से स्टिमुलेशन जाएगी हाइपोथैलेमस को कि और रिलीज करो, जब तक कि टारगेट जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है, एक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नाउ सेकेंड हार्मोन जो सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेम से ही क्लियर है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी एंड ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। हमारी बॉडी में कुछ फैक्टर्स जैसे कि एक्सरसाइज, स्ट्रेस, malnutrition, लो ब्लड ग्लूकोज एंड स्लीप, ये फैक्टर्स स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को, एंड हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन TRH एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है,
एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। एक है ट्राई आइडोथायरानिन और एक है थायरॉक्सिन। सो TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा T3 और T4 रिलीज करने के लिए। अब T3 और T4 जब ब्लड में इनका लेवल राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हाइपोथैलेमस को एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा कि इस हार्मोन का जो रिलीज है वो बंद कर दो या फिर स्लो कर दो। सो ये इनिबिट हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बंद हो जाएगा रिलीज होना हाइपोथैलेमस से। अब जब ब्लड में लेवल इंक्रीज हो गया है T3 और T4 का, तो सेल्स यूज कर लेंगे उसको, तो फिर दोबारा से लेवल जो है कम हो जाएगा इन हार्मोन्स का। देन एक पॉजिटिव स्टिमुलेशन जाएगा हाइपोथैलेमस को कि और सिक्रीट करो। तो इस तरह से ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म साइमल्टेनियसली चलते हैं। अब जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, इसके लिए आयोडीन की इसेंशियल है, आयोडीन की आवश्यकता होती है, नेसेसरी है T3 और T4 के फॉर्मेशन के लिए। नाउ जो थायराइड हार्मोन्स हैं इनका फंक्शन क्या है कि ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। देन हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखते हैं। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इन सब का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करके रखते हैं कि किस रेट पर बॉडी इनको यूज करेगी। देन एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, हमारे बोन्स, स्केलेटल मसल्स, टिश्यूज की एसेंशियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। अब जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में एक कंडीशन हो जाती है गॉइटर। गॉइटर क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है नॉर्मल साइज से। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो T3 और T4 हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे, इसलिए जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना साइज थोड़ा बड़ा कर देती है ताकि वो और सिक्रीट कर सके T3 और T4 को। उस चीज को कंपनसेट करने के लिए वो बड़ी हो जाती है, उसके सेल्स जो है ग्रो हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं गॉइटर। नेक्स्ट हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या फिर सिंपली कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ACTH। सो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन या फिर ACTH एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है। सो एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है किडनी के ऊपर। सो एड्रीनल ग्लैंड में भी जो कॉर्टेक्स रीजन है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, उसके ऊपर एक्ट करता है। सो बेसिकली आपको हर हार्मोन्स में यही चीज़ें याद रखनी है कि हाइपोथैलेमस जो है रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेंगे किसी हार्मोन को और इनिबिटिंग हार्मोन उसको इनिबिट करेंगे। एंड वही फैक्टर्स हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, फीवर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे। हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी देन ACTH रिलीज करेगी, कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, वो एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके ACTH क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। देन कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन का लेवल जब ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा कि बहुत हो गया, बंद कर दो या स्लो कर दो इसका अमाउंट। अब जब इंक्रीज है तो यूज कर लेंगे सेल्स उस हार्मोन्स को, सेल्स और टिश्यूज। देन उसका लेवल दोबारा से कम हो गया, देन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा कि अब और सिक्रीट कर दो। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी हर हार्मोन में साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। अब इनका फंक्शन क्या है ACTH का, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या करते हैं, एक तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं बॉडी में। देन इन्फ्लामेशन, कोई भी अगर इंजरी हो गई है या एंटीजन एंटर हो गया है हमारी बॉडी में, फॉरेन बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर हो गया तो उसे इन्फ्लामेशन होता है। जो भी बॉडी हमारा रिस्पॉन्स करती है उस एंटीजन के लिए उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं, वो भी कंट्रोल करता है। इम्यून फंक्शन हमारी बॉडी में डिफेंस के लिए भी एक्ट करता है। देन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, मेनली इसमें क्या करता है, हाइपरटेंशन कॉज करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। देन डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एड्रीनल सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है वो है प्रोलैक्टिन। देन प्रोलैक्टिन सिक्रीटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो प्रोलैक्टिन प्रेगनेंसी के दौरान सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। ये इसलिए सिक्रीट होता है क्योंकि मदर को ये प्रिपेयर करता है, जो मदर की ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर करता है मदर को।
प्रिपेयर ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन। सो मदर जब डिलीवरी के बाद अपने बेबी को मिल्क फीड करवाती है। सो मिल्क फीडिंग जो उसको होता है उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। सो जो मदर लैक्टेशन करवा रही है उसको बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर। सो प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन को इनहैंस करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है आफ्टर डिलीवरी। सो ये कैसे होता है? सकलिंग ऑफ निपल्स बाय द बेबी। जब बेबी ब्रेस्ट निपल्स को सक करता है तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है, देन हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स को सिक्रेट करता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन सिक्रेट करती है। अब प्रोलैक्टिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो गया है, इसलिए हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन चाहेगा कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट करो, एंड जिससे प्रोलैक्टिन का लेवल या तो कम हो जाता है या रुक जाता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का दूसरा नाम है डोपामिन, एंड इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देन प्रोलैक्टिन जब सेल्स उसको यूज कर लेंगे देन उसका लेवल दोबारा ब्लड में कम हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है हाइपोथैलेमस को, प्लस जो सक्लिंग है निपल्स की वो भी हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती है, देन दोनों दोबारा से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। प्लस हाई ब्लड लेवल रिड्यूसेस कंसेप्शन। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहता है ब्लड में, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आफ्टर डिलीवरी मदर के अर्ली लैक्टेशन पीरियड में हाई रहता है प्रोलैक्टिन का लेवल, उससे कंसेप्शन नहीं होता है। इट मीन्स डिलीवरी जो प्रेगनेंसी के चांसेस है दोबारा से अर्ली पोस्टनेटल पीरियड में वो रिड्यूस हो जाते हैं। लास्ट हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रिएट होते हैं वो है गोनेडोट्रोफिन्स। सो 2 गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं जिनको सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेनली फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। फॉलिकल्स वो होते हैं जैसे कि ओवम इन फीमेल एंड स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स इन मेल्स। सो इनको स्टिमुलेट करते हैं। बोथ सेक्स स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। सो इन बोथ सेक्सेस, मेल हो या फीमेल हो, उनमें गैमीट्स की प्रोडक्शन करते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं? फीमेल्स में होते हैं ओवा जिससे ओवम या एग रिलीज होता है, एंड मेल्स में होते हैं स्पर्मेटोजोआ जिससे स्पर्म्स रिलीज होते हैं। एंड ये फीमेल्स में एस्ट्रोजन जो कि सेक्स हार्मोन है उसको सिक्रीट करता है, एंड मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है फ्रॉम द टेस्टिस। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन जो कि प्रेगनेंसी में हेल्प करता है उसको रिलीज करता है। सो जस्ट बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले, बिल्कुल पहले, प्यूबर्टी वो स्टेज होती है जब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल एंड फीमेल्स के वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो जस्ट बिफोर प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं ये हार्मोन्स कि वो क्या रिलीज करे? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सो जस्ट बिफोर प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है एंड रिलीज करता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। देन ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं? प्रमोट्स मैच्योर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की मैच्योर फंक्शनिंग को प्रमोट करते हैं। अब जो लास्ट हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है उसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो डायूरेटिक का मतलब होता है कि ज्यादा अमाउंट में यूरिन। सो डायूरेसिस मीन्स एक्सेसिव आउटपुट ऑफ यूरिन, और एंटी डायूरेटिक मतलब उसका अगेंस्ट कि यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम होना। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करता है। अब ये कैसे करता है? ये क्या करता है कि जो परमिबिलिटी है, नेफ्रॉन क्या है? एक नेफ्रॉन किडनी का एक यूनिट है, सेल है। सो उसमें क्या करता है? नेफ्रॉन में इंक्रीज परमिबिलिटी टू वाटर। मतलब अभी एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, इसमें क्या है कि ये है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और ये है कलेक्टिंग डक्ट्स। इन दोनों में डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट्स में ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज कर देता है, यानी वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता है इनमें दोबारा से, और यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसे ही परमिबिलिटी जो है इनके वाटर के लिए इंक्रीज हो जाती है यहाँ पर। देन ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिपेंड करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल। ऑस्मोटिक प्रेशर कब इंक्रीज होगा? फॉर एग्जांपल जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर की कमी हो गई, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, डिहाइड्रेशन हुई बॉडी में, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज होगा। ऐसे ही अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल कम होगा। अब ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर का लेवल जो है रेज हुआ तो क्या हुआ?
जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस में, वो क्या स्टिमुलेट करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि वो सिक्रीशन जो एंटी डायरेटिक हार्मोन की एडीएच की वो इंक्रीज कर दें। उससे क्या होगा, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन वाटर बाय किडनीज, किडनीज में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब जब इंक्रीज हो गया तो ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर का दोबारा से लेवल क्या हुआ, कम हो गया। अब जब कम हो गया तो क्या होगा, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा कि अब रोक दो, एडीएच का जो लेवल है जो उसको सिक्रीट करना है वो रोक दो, इनिबिशन होगी, दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर आपको ये वीडियो समझ आई सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड प्लीज डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।